24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जेम कोम था। इस बच्चे की फैमिली बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि इनके घर में बिजली भी नहीं थी। यूक्रेन के इस इलाके में टेम्परेचर अक्सर माइनस में रहता था और इनके घर में गुर्बत की ये हालत थी कि ये पानी भी गर्म नहीं कर सकते थे। इस घर का ये बच्चा आगे चलकर ऐसी ऐप बनाने वाला था जो इस वक्त आपके मोबाइल में भी मौजूद है, यानी कि व्हाट्सएप। लेकिन ये सब कैसे हुआ आगे चल के आपको मैं बताता हूँ, मगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की इत्तला आपको मिल जाए। ये फैमिली अपनी परेशानियों को देखते हुए 1992 में अपना सब कुछ बेचकर अमेरिका चली गई। जेम कोम इस वक्त 16 साल का था। इसको कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। इस फैमिली के हालात अमेरिका जाकर भी ठीक नहीं हुए। जेम कोम को एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई। इसकी फैमिली के सब लोग काम करते थे ताकि इनका गुजारा हो सके। बहुत जल्द इन पर एक मुसीबत आ गई। जेम कोम के वालिद की डेथ हो गई और उसकी वालदा को भी कैंसर हो गया और जेम कोम के पास हालात से लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जेम कोम मेहनत करता रहा और फिर इसका दाखिला सेंट जोस यूनिवर्सिटी में हो गया। ये कंप्यूटर में बहुत माहिर था और इसके चलते इसको आगे जाकर याहू में जॉब की ऑफर हुई। हालांकि ये अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इसने पढ़ाई को छोड़कर याहू में जॉब करने का फैसला कर लिया। याहू में जॉब करते हुए इसकी मुलाकात बैलेंट एक्टन नाम के एक शख्स से हुई और बहुत जल्द इनकी आपस में दोस्ती हो गई। साल 2000 में जेम कोम की वालदा जो कैंसर की मरीज थी, इनकी भी डेथ हो गई। अब जेम कोम बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब ये अपना ज़्यादातर वक्त अपने दोस्त के साथ गुजारता था। ये दोनों दोस्त फारिग वक्त में गेम खेलते रहते थे। इन दोस्तों ने 9 साल तक याहू में जॉब की और साल 2007 में याहू की जॉब से रिजाइन कर दिया। इन्होंने फैसला किया कि ये अगले पूरे 1 साल तक कोई काम नहीं करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में घूमे फिरेंगे। 1 साल के बाद इन दोनों ने फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने इन दोनों को नौकरी नहीं दी। लेकिन अब आप किस्मत देखें कि बाद में इसी फेसबुक ने इनके बनाए हुए एप्लीकेशन को 19 अरब डॉलर में खरीदा था। खैर, ये दोनों दोस्त उस वक्त जॉबलेस थे, लेकिन फिर एक सोच ने इन दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जनवरी 2009 में जेम कोम ने आईफोन खरीदा। उस वक्त आईफोन का ऐप स्टोर बहुत सारे नए एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला था और इससे जेम कोम के जहन में सोच आई। इसने सोचा क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे एक दूसरे से बात की जा सके और इस पर कोई ऐड ना हो और लॉगिन भी ना करना पड़े और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान हो, यानी कि व्हाट्सएप। इस आइडिया को इसने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। 24 फरवरी 2009 को जेम कोम ने इसका नाम व्हाट्सएप रख दिया। इस दिन इसकी बर्थडे भी थी। शुरू में व्हाट्सएप क्रैश हो जाया करता था, यहाँ तक कि जेम कोम व्हाट्सएप से मायूस भी हो चुका था। लेकिन इसका दोस्त ब्रिलियंट एक्टन इसका हौसला बढ़ाए रखता था। जिस ऐप के शुरू में सिर्फ 400 यूजर थे, आगे चल के उस ऐप के 2014 में दुनिया भर में 50 करोड़ यूजर हो गए। हैरतअंगेज बात ये थी, व्हाट्सएप में कोई मार्केटिंग या PR का बंदा ही नहीं था। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस फेसबुक ने इन दोनों को नौकरी नहीं दी थी, इस फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने इनसे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप खरीदने के लिए इनको ऑफर दी। साल 2014 में व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में फेसबुक ने खरीद लिया और आज व्हाट्सएप को दुनिया भर में 1.5 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स जो रेस्टोरेंट में स्वीपर की नौकरी करता था, उसकी किस्मत कैसे बदली कि वो अमेरिका के अमीर तरीन शख्सों में शुमार हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।